हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करने जा रहे हैं ओम्स लॉ। इससे पहले जो हमने इस चैप्टर की वीडियोस बनाई हैं उसमें हमने इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में डिस्कस किया। उसी लाइन में जो नेक्स्ट हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जब तक आप इलेक्ट्रिसिटी पढ़ोगे 10th में 12th में, ये टॉपिक हमेशा आपके लिंक में रहेगा, वो है ओम्स लॉ। नाम जो है वो साइंटिस्ट के नेम पे दिया गया है। साइमन ओम्स हमारे पास साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये लॉ दिया, और लॉ का नाम जो है उन्हीं के नाम पे रखा गया है कि ओम्स लॉ है क्या ये लॉ? पहले हम इसकी स्टेटमेंट लिख लेते हैं, फिर उस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करेंगे। स्टेटमेंट ये कहती है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर करंट flowing through in circuit is directly proportional to voltage applied। लाइन का मीनिंग हम समझ लेते हैं। देखिए क्या कहा गया है। सबसे पहले कंडीशन रख दी है स्टेटमेंट में कि टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, उसके बाद बोला है जो भी करंट किसी सर्किट में फ्लो हो रहा होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि आपने कितनी वोल्टेज वहां पर अप्लाई की है। सिंपल भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं तो जितना छोटा सेल लेके आए हो उतना थोड़ा वो क्या देगा, करंट देगा। जितना बड़ा सेल लगाओगे डिवाइस में उतना ज्यादा वो क्या देगा, करंट देगा। अब सेल छोटा या सेल बड़ा, इससे मतलब क्या है, वोल्टेज से, पोटेंशियल से। छोटा सेल थोड़ा पोटेंशियल देता है, 5 वोल्ट का सेल है घड़ी का तो 5 वोल्ट का पोटेंशियल देगा। बड़ा सेल लेके आए 10 वोल्ट का तो 10 वोल्ट का पोटेंशियल देगा। 5 वोल्ट वाले से 5 एम्पियर अगर करंट निकलेगा तो 10 वोल्ट वाले से 10 एम्पियर निकलेगा। तो जितनी ज्यादा वोल्टेज आप अप्लाई करोगे उतना ज्यादा आपको क्या मिलेगा, करंट मिलेगा। लेकिन कंडीशन है कि उस टाइम टेम्परेचर क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। इसको हम डिस्कस करेंगे अभी कि क्यों ऐसा बोला गया है। पहले जो स्टेटमेंट हमें दी गई है उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम एक रिलेशन बना लेते हैं मैथमेटिक। क्या है कि अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट V किसके प्रोपोर्शनल आ गया, I के। V वोल्टेज, I करंट, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मैथ्स आपने कर रखा है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मीनिंग आपको पता है कि अगर V की वैल्यू बढ़ा दे तो I की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। बैटरी अगर बड़ी कर दोगे तो करंट भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। बैटरी छोटी करोगे तो करंट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब हम हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाया जाता है। कांस्टेंट यहाँ पर जो लगेगा उसको बोलेंगे R। यहाँ जो कांस्टेंट वर्ड यूज होगा वो है हमारे पास R। R इज नोन एज रेजिस्टेंस। इसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। इसके बारे में भी आगे करेंगे किसी वीडियो में। इसको बोला जाता है रेजिस्टेंस। ये है ओम्स लॉ हमारे पास, जो ये कहता है कि V प्रोपोर्शनल टू I है। प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो एक कांस्टेंट आएगा R। R क्या है, रेशियो V बाय I के भी डिस्कस करेंगे और इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। अब उस टॉपिक को डिस्कस करते हैं जो लिखा हुआ है कि इन्होंने टेम्परेचर को कांस्टेंट क्यों बोला। क्योंकि अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो हीट बढ़ेगी। टेम्परेचर बढ़ने का मीनिंग है गर्मी बढ़ना, हीट बढ़ेगी। चार्ज को मूव कराने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। और टेम्परेचर इंक्रीज होना भी क्या बढ़ा रहा है, हीट बढ़ा रहा है। हीट भी क्या आपके पास एनर्जी है। तो अगर ऐसे टेम्परेचर कंटिन्यू बढ़ता रहा तो जो चार्ज बैटरी से एनर्जी ले रहे थे वो चार्ज आसपास के अपने सराउंडिंग से भी एनर्जी लेना शुरू कर देंगे, क्योंकि आसपास का टेम्परेचर काफी बढ़ गया है, हीट आ गई है वहां पर। तो फिर आप क्या देखोगे कि बैटरी तो उतनी ही लगी हुई है लेकिन करंट का अमाउंट बढ़ना शुरू हो गया। और अगर बिना बैटरी के बड़े करंट बढ़ना शुरू होगा तो फिर ओम्स लॉ तो फेल हो जाएगा। ओम्स लॉ तो ये कहता है कि बैटरी बढ़ेगी तो करंट बढ़ेगा, बैटरी अगर फिक्स कर दी तो करंट भी क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। इसलिए हमने क्या कहा कि टेम्परेचर को कांस्टेंट रखो, फिर ये ओम्स लॉ लगाओ। इसलिए हमने क्या बोलते हैं, टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट।
ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग दो तरीके के सब्सटेंस है हमारे पास। एक सब्सटेंस है ओमिक सब्सटेंस, ओमिक सब्सटेंस, और दूसरे हैं हमारे पास नॉन ओमिक सब्सटेंस। ओमिक सब्सटेंस वो जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, नॉन ओमिक वो जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते। विच ओबेज ओम्स लॉ वो ओमिक है, और विच डू नॉट ओबे ओम्स लॉ वो नॉन ओमिक है। ओमिक में तो कंडक्टर आ जाते हैं कि बैटरी लगाई, करंट फ्लो होना शुरू हो गया, तो इसमें आप लिख सकते हो कॉपर को लिख लो, कॉपर कंडक्टर है। नॉन ओमिक में इंसुलेटर लिखना है तो प्लास्टिक लिख लो। आपको पता है प्लास्टिक में से करंट पास नहीं होगा, तो नॉन ओमिक में प्लास्टिक आ गया, ओमिक में आ गया आपके पास कॉपर। ये है ओमिक और नॉन ओमिक डिवाइस हमारे पास। अब ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग एक ग्राफ भी बनाया जाता है जिसे हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वीआई। वीआई ग्राफ बोलते हैं इसको, वीआई ग्राफ, जो इनका रिलेशन दिखाता है दोनों का। वाई एक्सिस पे हम आई को रखते हैं, करंट को। एक्स एक्सिस पे हम पोटेंशियल को रखते हैं, वोल्टेज, यानी कि कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, पोटेंशियल और वोल्टेज एक ही वर्ड है। हम उसको पोटेंशियल भी बोल देते हैं, वोल्टेज भी बोल देते हैं, तो आपको अलग अलग नहीं कंफ्यूज होना। इन दोनों का ग्राफ कैसा होगा, तो आपने मैथ्स में पढ़ा हुआ है, अगर कोई दो चीज आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो उनके बीच का जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है। एक बढ़ रहा है तो कंटिन्यू दूसरा भी इंक्रीज हो रहा है। स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के लिए, और ये ग्राफ आपको क्या देगा, आर, रेजिस्टेंस। अब ये आर है क्या, रेजिस्टेंस है क्या, ये हम अब डिस्कस करेंगे। ये था ओम्स लॉ से रिलेटेड चीजें हमारे पास कि ओम्स लॉ क्या है, क्या हमें देता है, कैसे इसके बेस पे एलिमेंट्स डिवाइड कर रखे हैं, और क्या इसका वीआई ग्राफ है। अब ये जो रेजिस्टेंस आया निकल के, अब सिर्फ इसके बारे में पढ़ते हैं कि रेजिस्टेंस क्या है हमारे पास। देखो अब जो वर्ड नया आया है हमारे पास वो है रेजिस्टेंस। अगर इसके लास्ट के मैं 4 डिजिट छुपा लूं तो आगे आपको दिखाई दे रहा है रेजिस्ट। इसका एक उल्टा वर्ड है जो आपने इंग्लिश में पढ़ा हुआ है, इंसिस्ट। इंसिस्ट वर्ड होता है किसी को धक्का करना कि ये काम तुम्हें करना ही करना है, इंसिस्ट करना। जैसे आप अपने पेरेंट्स को इंसिस्ट करते हो, जब आपको कोई चीज लेनी होती है, पैसे लेने होते हैं, तो आप उनको इंसिस्ट करते हो, फोर्स करते हो कि मुझे ये चीज चाहिए। उसका अपोजिट होता है रेजिस्ट, रोकना। इंसिस्ट का मीनिंग वो चीज करवाना, रेजिस्ट का मीनिंग रोकना। तो रेजिस्टेंस का ये चीज क्लियर हो जाती है कि रेजिस्टेंस फिनोमिना रोकने का है। रोकते किसको है वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज, या resistance is a property of conductor. It is the property of conductor to oppose the flow of current through it. किसी कंडक्टर में से जो करंट फ्लो हो रहा है उस करंट को रोकने की प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है, रेजिस्टेंस बोला जाता है। हो सकता है कि हर कंडक्टर में से जितना करंट उस कंडक्टर में डाला जाए इतना फ्लो ना होता हो, कुछ अमाउंट करंट का रोक लिया जाता हो, तो वो जो अमाउंट रोका जाता है वो किस प्रॉपर्टी के अंदर रोका जाता है, रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी के अंदर रोका जाता है। अब रेजिस्टेंस का फॉर्मूला तो आपने कर ही लिया, V इज इक्वल्स टू आर आई। आपने लिखा कि यहाँ से R किसके इक्वल आ गया, V अपॉन में I। ये फॉर्मूला है रेजिस्टेंस का। एक डेफिनेशन ये लिखी हुई है, एक डेफिनेशन आप ये भी बोल सकते हो
कि रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू द करंट। दोनों की रेशियो की भी हम डेफिनेशन लिख सकते हैं इसको। यूनिट क्या है रेजिस्टेंस की? यूनिट ऑफ आर इज ओम, यूनिट इसकी ओम है और सिंबल इसका ये है ओम। ओम साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया इस फिनोमिना को, तो उसकी यूनिट का नाम भी ओम रखा गया है। सिंबल ये है आपके पास इसका। रेजिस्टेंस को ओम में मेजर किया जाएगा। रेजिस्टेंस देगा कौन? क्वेश्चन अराइज होता है कि अपोजिशन तो हो रहा है, करंट को फ्लो करने से रोका जा रहा है, लेकिन अपने आप तो कोई रोक नहीं सकता, तो यहाँ भी कोई ना कोई तो ऐसा डिवाइस है जो रेजिस्टेंस देता है ताकि करंट को रोका जा सके। तो वो जो डिवाइस है जो रेजिस्टेंस देता है उसका नाम क्या है? द डिवाइस यूज्ड टू प्रोवाइड रेजिस्टेंस इन सर्किट इज कॉल्ड रेजिस्टर। डिवाइस का नाम है रेजिस्टर। रेजिस्टर वो डिवाइस है जो रेजिस्टेंस पैदा करता है। अगर किसी वायर में से करंट जा रहा है और आप चाहते हो कि करंट को थोड़ा रोका जाए, तो ये नहीं है कि उस वायर के ऊपर पैर रख दो तो करंट रुक जाएगा। आपको वहां पर क्या करना पड़ेगा? रेजिस्टर लगाना पड़ेगा। रेजिस्टर वो डिवाइस है जो वहां से करंट को क्या करता है? रोकता है। कितना रोकना है वो रेजिस्टर बताएगा कि आपने बड़ी वैल्यू का रेजिस्टर लगा दिया तो ज्यादा करंट रोक लेगा, थोड़ी वैल्यू को लगाया है तो थोड़ा करंट रोकेगा। वो आप पे डिपेंड करता है आप करंट रोकना कितना चाह रहे हो। रेजिस्टर भी दो टाइप के हैं आपके पास। एक तो है आपके पास फिक्स्ड वैल्यू रेजिस्टर, एक है आपके पास वेरिएबल वैल्यू रेजिस्टर, और इसका दूसरा नाम है रियोस्टेट। इसको रियोस्टेट भी बोलते हैं। डिफरेंस क्या दोनों में? वो रेजिस्टर जिसकी वैल्यू फिक्स्ड हो बिल्कुल, रेजिस्टर हैविंग फिक्स वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। वो रेजिस्टर जिसके अंदर रेजिस्टेंस की वैल्यू फिक्स है। पहले से आप दुकान पे जाओगे तो आपको कह के मांगना पड़ेगा 5 ओम का रेजिस्टर दे दो, 10 ओम का रेजिस्टर दे दो, 20 ओम का रेजिस्टेंस दे दो, तो उनकी वैल्यू फिक्स है, वो आपको दे देगा निकाल के। लेकिन ये वो है जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, जिसकी वैल्यू आप जब चाहो चेंज कर सकते हो। इट्स वैल्यू कैन बी चेंज। इसकी वैल्यू आप चेंज कर सकते हो जब आपको ये लगे कि जरूरत है। सर्किट में आपने रियोस्टेट लगा रखा है, पहले आप थोड़ा करंट रोक रहे थे, अब आपको जरूरत है ज्यादा रोकें, तो आप इसकी वैल्यू कम ज्यादा कर सकते हो। लेकिन अगर आपने रियोस्टेट लगा रखा है और आप चाहते हो अब मैं करंट को ज्यादा रोक लूं, तो आपको पूरे सर्किट में से पहले वाले रेजिस्टेंस को निकालना पड़ेगा, बड़ी वैल्यू वाला रेजिस्टेंस डालना पड़ेगा, तब काम बनेगा। इसका जो सिंबल है वो ये है, जिगजैग पाथ, ऐसे सिंपल। ये है फिक्स्ड वैल्यू रेजिस्टेंस का सिंबल। इसके दो सिंबल हैं, एक तो इस जिगजैग पाथ को ही बना के इसके बीच में से ऐसे एरो निकाल दो, ये रियोस्टेट को ही दिखाता है, या फिर जिगजैग पाथ बनाओ और ऊपर से एक एरो ऐसे टच कर दो। ये दोनों सिंबल है रियोस्टेट के, और ये सिंबल है सिंपल रेजिस्टर का। तो हमने फॉर्मूला किया R = VI। तो अगर आपको कोई कहे ओम को डिफाइन करो, 1 ओम कितना होगा, तो वही रूल जो आप यूज करते हो कि पहले इस फॉर्मूले को यूनिट की फॉर्म में लिख लेते हैं। R की जगह तो आप लिखोगे ओम, ये है पोटेंशियल जिसकी यूनिट है वोल्ट, नीचे है करंट जिसकी यूनिट है एम्पियर। यूनिट में हमने फॉर्मूले को लिख लिया। अगर आपको कोई कहे 1 ओम कितना होता है, तो फिर आप 1 वोल्ट और 1 एम्पियर लिखोगे, क्योंकि ओम 1 तभी होगा जब वोल्ट भी 1 होगा और एम्पियर भी 1 होगा। तो डेफिनेशन क्या कहलाएगी? 1 ओम इज द रेजिस्टेंस व्हेन 1 वोल्ट पोटेंशियल इज applied in circuit and
1 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग इन इट। जब सर्किट में 1 वोल्ट पोटेंशियल अप्लाई कर रखा हो और 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा हो, तब रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या कहलाती है? 1 ओम कहलाती है आपके पास। ये था हमारे पास रेजिस्टेंस का फिनोमिना कि रेजिस्टेंस करंट को रोकने का काम करता है। फॉर्मूला ये है, यूनिट ये है, जो डिवाइस रेजिस्टेंस देते हैं वो रेजिस्टर है। 2 टाइप के हैं, एक फिक्स्ड वैल्यू देने वाला, एक वेरिएबल वैल्यू देने वाला। इसको रियोस्टेट भी बोलते हैं। इनके सिंबल ये है। यूनिट 1 ओम किसे कहते हैं वो भी हमने एक्सप्लेन कर ली है। तो ये था हमारे पास रेजिस्टेंस का फिनोमिना और ओम्स लॉ का कंसेप्ट। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपने इसको अच्छे से जो है वो रिवाइज कर लेना। एग्जाम में इससे रिलेटेड कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे।